देखिए इस चैप्टर में हम लोग जो है प्रश्नावली 6 है, इसमें पढ़ेंगे हम समरूप त्रिभुज के विषय में। समरूप त्रिभुज कक्षा 9 में हम सर्वांगसम त्रिभुज के विषय में अच्छी तरह जान चुके हैं। सर्वांगसम का अर्थ होता है कि वे त्रिभुज जिसके सभी अंग समान, सर्व अंग सम, सभी अंग समान हो उसे सर्वांगसम कहते हैं। और समरूप माने वे आकृतियां जिनके रूप समान, अंग की समानता न हो। तो इसमें हमें समरूप त्रिभुज के विषय में पढ़ना है। समरूप त्रिभुज है कि वे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं अनुपातिक हो उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक जैसे वृत्तों का युग्म समरूप होगा। भले वृत्त की जो है रेडियस भिन्न भिन्न हो, लेकिन वो जो है उनका रूप सेम है, उनका जो है साइज सेम है, इसलिए वह जो है समरूप कहलाएगा। समबाहु त्रिभुजों का युग्म समरूप होगा, वर्गों का युग्म समरूप होगा। अब इस पर आपकी प्रश्नावली जो है 6.1 है, केवल समरूप त्रिभुज के विषय में। पहला क्वेश्चन है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। जैसे पहला इसका है सभी वृत्त, रिक्त स्थान दिया गया है होते हैं। इसमें जो कोष्ठक में जो शब्द दिया गया इसमें सर्वांगसम और समरूप। तो सर्वांगसम तभी होगा जबकि सभी वृत्त, तो मान लीजिए कि जो रेडियस है यह भी एक वृत्त है और यह भी एक वृत्त है, तो क्या दोनों के रेडियस सेम है? ये सर्वांगसम नहीं हो सकता, ये समरूप हो सकता है। तो यहाँ जो है सभी वृत्त जो होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा समरूप। फिर सभी वर्ग होते हैं, इसमें ही भरा जाएगा समरूप, क्योंकि जो सभी वर्ग है, वर्ग की जब तक माप नहीं दी गई है तब तक जो है भिन्न भिन्न भुजाओं के भिन्न भिन्न मापों के वर्ग हो सकते हैं, लेकिन जो वर्ग है वह समरूप होगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता, समबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा समबाहु। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण, यहाँ ऑप्शन में आपको दिया गया है बराबर और समानुपाती, तो संगत कोण में यहाँ से बराबर भरा जाएगा रिक्त स्थान में, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो वही जो है समरूप होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, ऐसे दो एग्जाम्पल दीजिए जो समरूप आकृतियां हो। तो लिख देंगे कि जो है वर्गों के युग्मों, वर्गों का युग्म समरूप होता है, आयत का युग्म समरूप होता है। मैंने दो यहाँ लिया है कि समबाहु त्रिभुजों का युग्म समरूप आकृतियां होती हैं और वर्गों का युग्म समरूप आकृतियां होती हैं। दूसरा है कि ऐसी, इसी का दूसरा पार्ट है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो दो भिन्न भिन्न आकृतियां को लिख दो, वह समरूप नहीं होगी। जैसे वर्ग और आयत समरूप नहीं होते, त्रिभुज और चतुर्भुज समरूप नहीं होते, वृत्त और त्रिभुज समरूप नहीं होते। जो भिन्न आकृतियां हैं वो समरूप नहीं होती। तो मैंने इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज की असमान आकृतियों का युग्म, एक वर्ग और एक वृत्त के असमान आकृतियों का युग्म, ये दोनों समरूप नहीं होता। तीसरा का क्वेश्चन है कि यह कुछ आकृति बनाई गई है, एक यह चतुर्भुज है PQRS और एक यह चतुर्भुज है ABCD। आपको दिखाना है क्या ये दोनों जो है चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। तो समरूप के लिए पहला कंडीशन यह है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो संगत कोण के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि P जो है 90 अंश नहीं है, यानी कि यहाँ P का संगत कोण A है, तो यहाँ P 90 अंश नहीं है लेकिन A 90 अंश है, यानी संगत P A के बराबर नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। ओके।